जो भगवान बिना कारण ही कृपा करने वाले, बिना कारण ही करुणा करने वाले हैं, बिना कारण ही प्रेम करने वाले, बिना कारण ही स्नेह करने वाले हैं, उस भगवान को तुम भूल बैठे हो और उस भगवान को भूल करके इस समाज के प्रपंच में लगे हो। हम आप भी भगवान को भूल बैठे हैं, भगवान को भूल बैठे हैं। और सच्चाई तो यह है कि जब जीव मां के गर्भ में होता है ना, उसे बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है। वर्णन आता है कि जितना दुख जीव को मां के गर्भ में होता है, उतना दुख कहीं नहीं मिलता। गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। इतना दुख कहीं नहीं मिलता जितना गर्भ में मिलता है। बालक परेशान रहता है, दौड़ता रहता है, चलता रहता है, भगवान मुझे बचाओ, इस पीड़ा से मुझे बाहर करो, मेरा उद्धार करो। और जब बालक के आने का समय होता है इस धरा पर, तो भगवान आते हैं। बालक भगवान से कहता है, प्रभु मैं आपसे वादा करता हूं, क्या मैं जब जाऊंगा ना धरती पे, खूब भजन करूंगा, खूब दान करूंगा, खूब पुण्य करूंगा, आपके दर्शन करने जाऊंगा, ऐसा कार्य करूंगा कि वापस मुझे इस गर्भ में आना ना पड़े। भगवान कहते चलो डन, और भगवान गर्भ से बाहर कर देते। बात तो डन हो गई, लेकिन यहां पर आकर के हम लोग मुकर जाते हैं, भूल जाते हैं क्या हमने वादा किया था भगवान से। और बार बार याद भी दिलाया जाता है, भाई तुमने ये वादा किया था, लेकिन फिर भी हम लोग ढिठाई करते हैं। जो होगा देखा जाएगा। कथाओं में बताया जाता है ना, ये कष्ट होगा, वो कष्ट होगा, ऐसा मिलेगा, नरक में जाना पड़ेगा, रो रो नरक होगा, तमाम सारी प्रवचन किए जाते हैं। और मनुष्य कहता है कि उस समय की बात उस समय होगी, अभी जो है जहां पर है वो भोग भोग लो, अभी आनंद कर लो। लेकिन याद रखिएगा, आपने जो यहाँ कर्म किए हैं उसको भुगतना ही पड़ेगा, उससे कोई बचा नहीं है महाराज। अब आप सोच रहे होंगे कि मरने के बाद तो अंतिम संस्कार हो जाता है, शरीर तो जल जाती है, फिर सजा किसको मिलती है? बात है ना। तो वहां जाने पर यही शरीर मिलती है वापस, यही शरीर प्राप्त होती है। लेकिन फर्क इतना होता है कि वो शरीर लोहे की होती है, लोहे की होती है शरीर। और जितना कष्ट इस शरीर को मिलता है, कोई जला दे, कोई काट दे, कोई मार दे, कोई पीट दे, जितना कष्ट होता है उतना ही कष्ट उस लोहे के शरीर को भी प्राप्त होता है। और ये जो आपका मन है ना, जब आप भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कहते हैं नहीं प्रभु हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो यही आपका मन गवाही देता है, ये झूठ बोलता है। जब ये चोरी कर रहा था तो मैं भी था इसके सामने, मैं प्रमाण हूं, मैं साक्ष्य हूं। जैसे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगा करके सब बैग का ओपन कर लिया जाता है, वैसे उसी प्रकार से वहां भी भगवान ने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। सब बिल्कुल पूरा फुल स्क्रीन पे दिखता है, किसने चोरी की, किसने डकैती की, किसने मारा किसको, किसने काटा किसको, सब दिखेगा। और फिर रोने के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं बच जाता है, कुछ नहीं कर पाते। पूरा जीवन हम ऐसे यूं ही व्यर्थ गवा देते, परिवार में, बच्चों में, घर गृहस्थी में। और परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए करना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा भी नहीं कि घर छोड़ करके भाग चलो, नहीं अब हम घर वालों को नहीं देखेंगे, ये भी गलत है। भगवान कहते अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए तुम मुझे भजो, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम सिर्फ अपना ये जो मन है ना, सिर्फ ये मेरे चरणों में लगा दो। भगवान हमसे कभी कुछ मांगने आते हैं क्या? कभी कुछ नहीं मांगते। हम भगवान के पास दौड़ दौड़ के मांगने जाते रहते, लिस्ट तैयार करते रहते। भगवान हमसे कभी कोई इच्छा नहीं रखते।